हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे B2 बिजनेस आइडिया चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें डिमांड हर साल बढ़ रही है और इथेनॉल बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं मैं। और आप सोच रहे होगे कि इथेनॉल बिजनेस लगाने के लिए आपको करोड़ों रुपए का बिजनेस चाहिए, करोड़ों रुपए का पैसा चाहिए और करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि कम पैसे में भी आप इथेनॉल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप लो इन्वेस्टमेंट से इथेनॉल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको नहीं पता तो हमने पूरा प्रोसेस बताया था कुछ दिन पहले इथेनॉल बिजनेस के ऊपर, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। तब तक के लिए हम समझते हैं पहले बिजनेस के बारे में जो कि आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले बिजनेस से, जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अपना प्लांट लगाने की जगह किसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश इथेनॉल प्लांट से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और इथेनॉल खरीदो और डायरेक्ट बायर को सप्लाई करो। लो इन्वेस्टमेंट है और सिर्फ ट्रेडिंग लाइसेंस का जरूरत है और स्टोरेज टैंक का, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन सप्लाई चेन पर डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को सप्लाई कर सकते हो वो चीज। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और आप स्टार्ट भी कर सकते हो। अगर नेक्स्ट बिजनेस की बात करें, बिजनेस नंबर 2, तो सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। अब पैंडेमिक के बाद सैनिटाइजर की डिमांड कितनी बढ़ रही है आपको पता ही है, कोविड के बाद। आप स्मॉल स्केल सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर सकते हो जिसमें इथेनॉल मेजर रॉ मटेरियल होता है। तो आप ये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर देखा जाए इथेनॉल के हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट कम ही है। अगर तीसरे बिजनेस की बात करें तो परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। परफ्यूम और डिओड्रेंट बनाने के लिए आपको इथेनॉल का यूज होता है। आप स्मॉल स्केल पे परफ्यूम बिजनेस और परफ्यूम ब्रांड अपना कॉस्मेटिक यूनिट स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट भी कम है, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में ही ज्यादा फोकस करना है। इंस्टाग्राम पे आप बना सकते हो, आराम से परफ्यूम बिकता भी है, आपने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने स्टार्ट भी करा है। बिजनेस नंबर 4 है जो कि इथेनॉल ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। इथेनॉल को डायरेक्टली ऑयल कंपनी या फार्मा कंपनी तक डिलीवर करना, ठीक है। आपको इसको स्टोरेज टैंक की जरूरत है और ट्रांसपोर्टेशन का सेटअप चाहिए। इसमें आपको मार्जिन अच्छा मिलता है और विदाउट प्लांट इन्वेस्टमेंट। आपको प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इथेनॉल लेना है और ऑयल कंपनीज और फार्मा कंपनीज को सप्लाई करना है। जो ऑयल कंपनी ग्राइंड करेगी ऑयल में और इथेनॉल को, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालना है। इसमें आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का सेटअप करना है, टैंक स्टोरेज टैंक करना है और बस आपका हो जाएगा काम। 5वां बिजनेस है रॉ मटेरियल सप्लाई। आपको क्या करना है, आपको जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है इथेनॉल प्लांट के लिए, जो भी इथेनॉल बनता है जिससे आपको पता है शुगर केन हो गया, राइस हो गया, है ना, मेज हो गया, आपको क्या करना है, ये फार्मर से सीधा आपको लेना है और ना रॉ मटेरियल सप्लाई करना है किसको, फैक्ट्री वालों को। जिससे क्या होगा कि फैक्ट्री वाले भी खुश हो जाएंगे और फार्मर से भी आपको मिलेगा कमीशन कि आपने उनका प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। और फार्मर का बैकग्राउंड वाले भी लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप भी अपना फार्मिंग का कर सकते हो और रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हो। 5वां बिजनेस बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, पैकेजिंग और बोतलिंग यूनिट है। आपको क्या करना है, स्मॉल बोतलिंग यूनिट लगाकर इथेनॉल को 500 ml, ठीक है, 1 लीटर, 5 लीटर के पैक में फार्मा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को सप्लाई करना है। इसमें कम इन्वेस्टमेंट भी है और हाई मार्जिन है। तो इसमें बेसिकली ब्रांड बना के ना आप इथेनॉल को सप्लाई करोगे किसको, फार्मा वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को। इस वाली इंडस्ट्री को ज्यादा टारगेट करोगे तो इसमें आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हाई मार्जिन भी मिलेगा क्योंकि आपने अपना ब्रांड बना के सीधा सप्लाई किया बोतलिंग यूनिट में। अगर मैं बिजनेस 7 की बात करूं, हम बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, हम बिजनेस 7 में बढ़ते हैं। तो बेसिकली 7th जो बिजनेस है वो है इथेनॉल टेस्टिंग एंड लैब सर्विस। तो आपको क्या करना है, इथेनॉल की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए हर प्लांट और बायर को लैब रिपोर्ट चाहिए होती है। तो आप एक स्मॉल सेटिंग लैब स्टार्ट कर सकते हो इथेनॉल के लिए और आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, 3 से 5 लाख की जरूरत है इथेनॉल लैब सेट करने में। तो आपको इससे फायदा क्या होगा, आपको जो आपसे वो खरीदेगा वो भी टेस्ट करवाएगा और जो बनाएगा वो भी टेस्ट कराएगा। तो इससे आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, आप ये लैब भी स्टार्ट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं बिजनेस नंबर 8 पे, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। इथेनॉल के लिए भाई तुमने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि ये सब मेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जरूरी होती है। आप इथेनॉल ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हो, प्लांट और बायर के बीच में सप्लाई चेन में आ सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा वो है, इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये करते हो तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। आगे ट्रांसपोर्टेशन में मतलब समझो ना कि आप इथेनॉल सप्लाई कर रहे हो तो इसमें कितना बड़ा मार्जिन भी आपको मिलेगा और आप सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करोगे। तो ये चीज मत छोड़ना, इसको भी ट्राई करना। हम बढ़ते हैं बिजनेस नंबर 9 पे जो है मशीनरी सप्लाई एंड मेंटेनेंस। आप मशीनरी सप्लाई और मेंटेनेंस के सेक्टर में आगे बढ़ सकते हो। इथेनॉल प्लांट में
फर्मेंटेशन टैंक होता है, डिस्टिलेशन कॉलम होता है, बॉयलर सी होता है। आप इनका सप्लाई सपाक पार्ट कर सकते हो, मेंटेनेंस बाय कर सकते हो, ठीक है, मेंटेनेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मशीनरी इंजीनियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसके मेंटेनेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपनी कंपनी खोल के। और जो फाइनल और जो सबसे तगड़ा बिजनेस है अपना इधर 10वां बिजनेस, आप सब्सक्राइब कर लो। पहले मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा बिजनेस है। कंसल्टिंग एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्विस। बहुत एंटरप्रेन्योर इथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं पर उन्हें लाइसेंस, सब्सिडी और डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आइडिया नहीं होता। आप कंसल्टेंसी स्टार्ट करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अप्रूवल में हेल्प कर सकते हो। नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट भी कम है और आपका नॉलेज से ही लोगों को हेल्प होगा और वो आपको पे करेंगे। तो दोस्तों ये था 10 तरीके जिसमें आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ इथेनॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे ट्रेडिंग करो, पैकेजिंग करो, सैनिटाइजर या परफ्यूम बनाओ या रॉ मटेरियल सप्लाई करो। इथेनॉल का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डिमांड, गवर्नमेंट का सपोर्ट, वही पूरा गारंटी है कि ये चीज तो बढ़ने वाली है। आपको कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।